आज हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की जो बना तो मिट्टी से था, लेकिन जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी घुटनों पर ला दिया। जी हाँ, ये है भरतपुर की कहानी। एक कहानी बगावत की, जबरदस्त सूझबूझ की और एक ऐसी भावना की जिसे कोई छुपा नहीं सका। तो सवाल यही उठता है कि आखिर मिट्टी और कीचड़ से बना एक मामूली सा किला दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को कैसे हरा सकता है। और यही वो सवाल है जो भरतपुर की पूरी कहानी के दिल में बसा है। पता है, इस पूरी कहानी को समझने की चाबी ना इस एक दरवाजे में छिपी है। जरा इसकी यात्रा देखिए। पूरे 461 साल की एक अविश्वसनीय यात्रा। ये सिर्फ लकड़ी और लोहे का एक दरवाजा नहीं है, बल्कि ये सम्मान, प्रतिरोध और घर वापसी का एक जीता जागता प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ से दिल्ली और फिर आखिर में अपने असली घर भरतपुर। तो इस साम्राज्य की कहानी किसी आलीशान महल से नहीं, बल्कि धूल भरे खेतों से शुरू होती है। ये उन किसानों के विद्रोह की चिंगारी थी जिसने आगे चलकर भरतपुर की नींव रखी। तो हुआ ये कि सब कुछ औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। उसके लगाए गए भारी भरकम टैक्स और कट्टर नीतियों ने जाट किसानों को, अब कह सकते हैं, बगावत के कगार पे ला खड़ा किया था। और उनका ये गुस्सा एक ऐसी आग बनने वाला था जो इतिहास लिखने वाली थी। देखिए, ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये तो एक खुला ऐलाने जंग था। इन किसानों ने मुगल सल्तनत के सबसे सम्मानित बादशाह अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। ये सीधे सीधे मुगल सत्ता के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट थी। और विद्रोह की इसी आग से आप देखिए एक संगठित साम्राज्य ने जन्म लिया। ठाकुर बदन सिंह ने इन बिखरी हुई ताकतों को एक साथ जोड़ा और जयपुर के सवाई जयसिंह के समर्थन से उन्होंने ब्रिजराज का खिताब हासिल किया और भरतपुर साम्राज्य की औपचारिक तौर पर नींव रखी। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां भरतपुर के इतिहास का सबसे चमकता सितारा आता है, महाराजा सूरजमल, जिन्हें उनकी जबरदस्त बुद्धिमत्ता की वजह से जाटों का प्लेटो भी कहा जाता था। सूरजमल की असली जीनियस, उनकी असली प्रतिभा इस किले के डिजाइन में दिखती है। उन्होंने एक बहुत ही सीधी सी बात समझी जो उस वक्त के बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं समझ पाए। तोप के गोले पत्थर को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन मोटी मिट्टी की दीवारें उन्हें बस सोख लेंगी, निगल जाएंगी। ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने लोहागढ़ को सचमुच लोहे का किला बना दिया। उनकी मिलिट्री की समझ कितनी गहरी थी, इसका सबसे बड़ा सबूत हमें पानीपत की लड़ाई से पहले देखने को मिलता है। उन्होंने मराठों को साफ साफ सलाह दी कि वे अपने परिवार और भारी सामान को पीछे छोड़कर गुरिल्ला वॉरफेयर करें, तेजी से लड़ें। लेकिन मराठों ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया और हम सब जानते हैं ये एक ऐतिहासिक भूल साबित हुई। लेकिन कमाल की बात यह है कि सलाह ना मानने के बावजूद सूरजमल ने इंसानियत का धर्म निभाया। उन्होंने अपनी रानी किशोरी देवी के साथ मिलकर हजारों घायल मराठा सैनिकों और उनके परिवारों के लिए लोहागढ़ के दरवाजे खोल दिए। ये उनकी दूरदर्शिता के साथ साथ उनकी महानता का भी प्रतीक था। और उनका वो निडर चरित्र, अरे वो तो इस जवाब में साफ झलकता है। जब अफगान राजा अब्दाली ने उन्हें धमकाया तो सूरजमल का जवाब सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक योद्धा की खुली चुनौती थी। और इस जवाब ने अब्दाली को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इतने महान राजा का अंत बड़े ही दुखद तरीके से हुआ। दिल्ली के पास हिंडन नदी के किनारे नजीबुद्दौला की सेना ने धोखे से उन पर हमला कर दिया और वे वीरगति को प्राप्त हुए। सूरजमल तो चले गए, लेकिन उनकी विरासत और उनका बनाया हुआ वो किला, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। अब कहानी है उनके बेटे के बदले की और उस अजेय किले की। उनके बेटे जवाहर सिंह ने कसम खाई बदला लेने की। उन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई की और न केवल नजीबुद्दौला को झुकाया, बल्कि उन ऐतिहासिक दरवाजों को भी वापस ले आए जिन्हें 461 साल पहले खिलजी चित्तौड़गढ़ से ले गया था। और फिर आया लोहागढ़ का सबसे बड़ा इम्तिहान। सामने कौन था? लॉर्ड लेक, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे क्रूर और सफल कमांडर, एक ऐसा आदमी जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी थी। लॉर्ड लेक ने ना अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। उसने किले पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 बार हमला किया। और नतीजा सोचिए क्या हुआ? 3292। इतने ब्रिटिश सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए। सूरजमल की मिट्टी की दीवारों ने अंग्रेजों की तोप के गोलों को ऐसे निगला जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
तो इतने हमलों के बाद और हजारों सैनिकों को खोने के बाद लॉर्ड लेक किले पर कितनी बार कब्जा कर पाया होगा? 0, एक बार भी नहीं। लोहागढ़ वाकई अपने नाम पे खरा उतरा। खैर, समय का पहिया आगे बढ़ा। साम्राज्यों का दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और अब भरतपुर को एक नई चुनौती का सामना करना था, एक आजाद भारत में अपनी जगह बनाने का। लेकिन देखिए, इस नए दौर में भी ना भरतपुर के राजाओं का अंदाज वही पुराना था। एक बड़ी मशहूर कहानी है कि जब रॉल्स रॉयस कंपनी ने महाराजा किशन सिंह का अपमान किया तो उन्होंने कई गाड़ियां खरीदकर उनसे शहर का कचरा उठवाया और सड़कें साफ करवाईं। और फिर जब देश आजाद हुआ तो भरतपुर एक बहुत बड़े चौराहे पे आ खड़ा हुआ। सवाल ये था कि वो किस दिशा में जाएगा, और ये फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो देखिए, विकल्प कई थे सामने। किसान चाहते थे कि ये उत्तर प्रदेश में शामिल हो, मेव समुदाय एक अलग मेविस्थान की मांग कर रहा था, और एक योजना तो इसे पाकिस्तान में मिलाने तक की थी। लेकिन आखिर में सरदार पटेल की दूरदर्शिता की जीत हुई और भरतपुर राजस्थान का एक अभिन्न अंग बन गया। और आज भी लोहागढ़ का वो किला उसी शान से खड़ा है, और वो ऐतिहासिक दरवाजे दिल्ली पर जाटों की जीत की कहानी सुनाते हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। तो आखिर में ये सवाल फिर से मन में आता है, भरतपुर की असली ताकत क्या थी? क्या वो मिट्टी की दीवारें थीं जिन्हें कोई भेद नहीं सका, या फिर वो सूरजमल और उनके वंशजों का अदम्य साहस था? शायद इसका जवाब इन दोनों में ही छिपा है।